मेल को भी अभी ला के हम लोग रिलीज़ कर दिए हैं। और इसके बाद अभी देखिए दोनों एकदम कितना अच्छा से पेयर है, पूरा दोनों का दोनों पेयरिंग हुआ है, खुद ही बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा। देखिए दोनों एक साथ एकदम करीब, एकदम क्लोज दोनों जाके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ही है कि दोनों में एक दूसरे में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इसी के वजह से देखिए नया जगह में जाने के बाद भी एक। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और एक नया वीडियो में मैं करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए अपने बर्ड्स को जितना हो सके सॉफ्ट फूड ज़्यादा करके दीजिए। तो जैसे अभी हो गया समर सीजन में वाटरमेलन, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा फ्रूट हम लोगों को मिल जाता है। फ्रूट शॉप में आपको कहीं भी वाटरमेलन दिख जाएगा। और रास्ता में देखिएगा, कहीं भी जाते जाते टाइम देखिएगा गन्ना होता है ना, जो शुगर कैन, उसको कलेक्ट करके जरूर लेके आइएगा और अपने सारे बर्ड्स को प्रोवाइड करिएगा, ताकि आपका बर्ड्स इस इतना भयंकर, इतना डेंजर जो गर्मी है, समर है, इसको आराम से पार कर पाए। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और एक नया हम लोग के अफ्रीकन ग्रे पैरोट। ऐसे अफ्रीकन ग्रे पैरोट हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारा पेयर हम लोगों ने ब्रीडिंग पे बैठा चुका है। लगभग 4 पेयर से भी ज़्यादा हम लोगों ने अफ्रीकन ग्रे पैरोट को बैठाया है ब्रीडिंग पे अपने पास, ठीक है। और आज फिर से एक नया एक पेयर हम लोग के पास रेडी हुआ है, जिसको हम लोग आज ब्रीडिंग सेटअप में उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो वो बर्ड्स अभी अंदर है, ठीक है। और हम लोग अभी सेटअप रेडी किए, थोड़ा देर पहले हम लोग अभी सेटअप ही रेडी कर रहे थे, और रेडी करने के बाद सीधा वीडियो चालू कर दिए। पहले एक बार सेटअप को आप लोगों को दिखा देते कितना अच्छा से सेटअप हम लोगों ने रेडी किया है। तो आइए, चलो तुम अभी आ जाओ, यहाँ पे बैठो। तो फ्रेंड्स आइए, इसी के अंदर देख सकते हैं आप। सबसे पहले इस रूम के अंदर एंट्री होने से आपको दिख जाएगा पहला इक्लेक्टस का पेयर, जिसका अभी हम लोगों ने बॉक्स बंद करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे तो ये एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट का पेयर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, जो कि कुछ दिन पहले इसका ब्रीडिंग हम लोगों ने लिया था, इसका ब्रीड उठाया था हम लोगों ने, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट में, इसका उल्टा तरफ इस जगह पे हम लोग ने सेटअप किया है। और अभी चलिए अंदर जाके आपको सेटअप दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं हम लोग सेटअप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है अच्छे से। ये नेट जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसीलिए हम लोग नेट पे ही बॉक्स को हैंगिंग कर दिए, टांग दिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एकदम बॉक्स बहुत अच्छे से टाइट हो गया, और नीचे से एक सपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिए, ताकि बॉक्स ज़रा सा भी ना हिले, ठीक है। और इसी तरह इधर भी एक वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एक ये साइड भी है जिधर से मिमी देख रहा है, और एक आगे साइड से भी है जहाँ से एवियरी दिखेगा। अफ्रीकन ग्रे पैरोट बैठाना है तो हम लोगों को एक बड़ा सा बैठने का उन लोगों को जगह देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ऐसा एक पेड़ का पूरा एकदम बहुत ज़्यादा, आधा से भी ज़्यादा पेड़ का हिस्सा हम लोगों ने काट के यहाँ पे दे दिया है, और एक इधर भी दे दिया छोटा सा। और यहाँ पे रहेगा इतना बड़ा ये जगह ट्रे खाना रखने के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उन लोगों को सुबह को सॉफ्ट फूड, सीड्स, ये सब प्रोवाइड करेंगे। इसका लिए भी यहाँ पे लगा हुआ, जस्ट यहाँ से एंटर होना है, फिर यहाँ से खाना देना है, और हम लोग उधर से चला जाना है। और ये रहेगा सेटअप, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऐसे भी ये हम लोगों ने ग्रे पैरोट के लिए अभी तो सोचा नहीं था। हम लोग जैसे सोच रहे थे कि इसको हम लोग कोई अगर कॉकाटो, हम लोगों को अगर अच्छा कॉकाटो का पेयर जो हम लोग एवियरी में बॉन्डिंग हो गया, या फिर अच्छा कॉकाटो का पेयर अभी कभी लेके आएंगे, तो इसको इसी सेटअप में कॉकाटो का कोई ब्रीडिंग, यहाँ पे ब्रीडिंग पेयर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे कॉकाटोस का ब्रीडिंग उठाने के लिए। तो ये जगह काफ़ी प्राइवेसी भी है, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट भी आता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा भी है ये स्पेस, ठीक है। तो इसीलिए सोचे थे, लेकिन अभी तो फिलहाल कॉकाटो का तो ब्रीडिंग पेयर नहीं है, लेकिन अफ्रीकन ग्रे पैरोट का ब्रीडिंग पेयर धीरे धीरे एक के बाद एक अफ्रीकन ग्रे पैरोट का ब्रीडिंग पेयर आ रहा है। तो इसीलिए अभी ये जगह को यूटिलाइज करना, हम लोग को काम पे लगा देना है। तो इसीलिए हम लोग उतना दिन के लिए अफ्रीकन ग्रे पैरोट को यहाँ पे बैठा देते हैं। और एक जो अफ्रीकन ग्रे पैरोट ब्रीडिंग पे बैठा हुआ, वो तो एकदम बाहर, जो अलग सेटअप के एकदम एवियरी का बाहर एक अलग रूम पे है, वहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी एक पेयर अंदर रखा हुआ है, वो अभी रेडी नहीं हुआ, एडल्ट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अभी जो है अफ्रीकन ग्रे पैरोट को हम लोग लेके आते हैं और ला के यहाँ पे रिलीज करेंगे। और फ्रेंड्स अभी रोहित को देख सकते हैं, ये आगे हम लोग को अफ्रीकन ग्रे पैरोट का पेयर को लेके, जो कि फुल्ली एडल्ट है, पूरा का पूरा एडल्ट पेयर है। फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि ये रहा मेल, ठीक है, और ये रहा फीमेल के। एडल्ट अफ्रीकन ग्रे पैरोट आप देख के ही पहचान सकते हैं, मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये वाला बर्ड्स का देखिए कलर बहुत लाइट है, और इसका मुकाबले ये वाला बर्ड्स का देखिए कलर कितना ज़्यादा डार्क है। जो डार्क कलर का होगा वो हो गया मेल, और जो लाइट कलर का हो गया वो हो गया फीमेल, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा टॉकिंग भी कर रहा है, और आइज़ देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा एडल्ट हो चुका है, फुल्ली एडल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फीमेल का भी आइज़ देख सकते हैं, फुल्ली एडल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ये ब्रीडिंग पेयर।
इसका नया सेटअप पे इसको रिलीज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इनको अभी रिलीज़ कर देते हैं। और अभी देखिए, और कभी भी फ्रेंड्स आपने कभी कोई बर्ड्स को भी, और ये अभी बिल्ली का आवाज़ निकल रहा, ठीक है, तो कभी भी फ्रेंड्स कोई भी बर्ड्स को अगर आप नया जगह पे रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको एक मतलब शाम का टाइम या फिर दोपहर का टाइम रिलीज़ करिएगा। कभी भी सुबह सुबह जाके रिलीज़ मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो दिन पूरा खाना ही नहीं खाएगा, ठीक है, और उसमें बर्ड्स को बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने सुबह से खाना दे दिया था और इसमें लगभग सारा का सारा सॉफ्ट फूड जो है वो अच्छे से खा लिया। बहुत सारा यहाँ पे फ्रूट्स था वो सब खा लिया, गन्ने वगैरह सारे खा लिया अच्छे से। उसके बाद हम लोग अभी दोपहर का टाइम इसका भी नया सेटअप पे रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यही होता है परफेक्ट टाइम एक बर्ड्स को नया केज पे सेटअप करने का, ठीक है। उसके पहले आप छोटा से एक पिंजरा में, ऐसे मैंने यहाँ पे इन लोगों को अच्छा से रखने के लिए, मतलब कुछ दिन टेस्ट करने के लिए कि इन लोगों को जब हम लोगों ने पकड़े थे एवियरी से पकड़ के अलग किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किए थे कि कुछ दिन इसको अलग जगह में रख के इसका सारा पॉटी वगैरह, इसका बिहेवियर वगैरह, ठीक है, और सब हम लोग ने चेक करने के बाद डिसीजन लिया कि हाँ इसको हम लोग अब रिलीज़ कर सकते हैं नया सेटअप में। उसके बाद ही हम लोग लगभग 10-15 दिन देखने के बाद, अच्छा से देखने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग आज नया जगह पे इनको रिलीज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से अभी रिलीज़ कर देते हैं इसको नया सेटअप में। ये केज हो गया हम लोग का बड़ा, ठीक है, ग्रे पैरेट का केज हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, और यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता हो गया छोटा, ठीक है। इसके अंदर ये केज नहीं घुस रहा, तो इसके लिए हम लोग अभी नेट मंगवा रहे हैं। और रोहित देखिए अभी नेट लेके आ रहा है, आ गया है नेट लेकर। नेट देखने के बाद सारे बर्ड्स में हलचल मच जाता है। देखिए सारे बर्ड्स कितना जोर जोर से चिल्लाने लगते शुरू कर देते हैं। इतना देर से ये लोग एकदम शोर शराबा नहीं कर रहे थे, जैसे नेट देखे उसके बाद ही सब चिल्लाना शुरू हो गया, एक दूसरे को अलर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी रोहित एक एक करके पकड़ेगा और उसके बाद सेटअप में जाकर रिलीज़ करने होगा। एक को टारगेट लो, किसी एक को टारगेट लो। पहले अभी रोहित फीमेल को पकड़ लिया है और अभी फीमेल को जाकर सेटअप में रिलीज करना है। और ये फीमेल उड़ के एकदम सीधा सेटअप का डंडा में बैठ चुका है। इसके साथ अभी मेल भी पकड़ लिया रोहित ने। मेल को भी अभी ला के हम लोग रिलीज़ कर दिए हैं। और इसके बाद अभी देखिए दोनों एकदम कितना अच्छा से पेयर है, पूरा दोनों का दोनों पेयरिंग हुआ है, खुद ही बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा। देखिए दोनों एक साथ एकदम करीब, एकदम क्लोज दोनों जाके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ही है कि दोनों में एक दूसरे में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इसी की वजह से देखिए नया जगह में जाने के बाद भी एकदम क्लोज एक दूसरे में मिलकर बैठा हुआ। देखिए खाना भी उगलने का, एक दाना जो एक्सचेंज करता है बर्ड्स लोग, वो भी एक्टिविटी हल्का हल्का नज़र आ रहा है। इन लोगों को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ और एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग पेयर हम लोग सेटअप कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा से उन लोग सेटअप कर दिए। देखते हैं अभी कितने जल्दी उन लोगों का ब्रीडिंग हम लोगों को मिल पाए। और इस बार तो काफ़ी सारा अफ्रीकन ग्रे पैरेट हम लोगों ने ब्रीड पे बैठा दिया है। तो फ्रेंड्स अफ्रीकन ग्रे पैरेट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए हम लोगों ने जो सेटअप अफ्रीकन ग्रे के लिए जो सारा चॉइस कर रहा है, जितना भी सारा अफ्रीकन ग्रे पैरेट का हम लोगों ने ब्रीडिंग पे बैठा है, वो सारे एक अलग कॉर्नर पे, एक अलग प्राइवेसी जगह पे उन लोगों को हम लोग सेटअप कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का ब्रीडिंग अच्छा से हम लोगों को मिल पाए और उन लोगों को पर्टिकुलर कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई भी तरह का कोई दिक्कत ना आए हम लोग का ओर से। और इतना जन आप लोग एवेरी विजिट करने आते हैं, इसीलिए अलग जगह पे हम लोग अफ्रीकन ग्रे पैरेट का सेटअप कर रहे हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरेट जो होता है हाई फैट हाई प्रोटीन का एक उन लोगों को डाइट दिया जाता है। तो जैसे कि मैं उसका पहले भी बताया हूँ, तो अगर आप अफ्रीकन ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैट कॉन्टेंट आप लोग को खाना प्रोवाइड करना होगा। जिस ज़्यादा से ज़्यादा फैट कॉन्टेंट रहे वो सब खाना, वो सब डाइट आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे सनफ्लावर सीड, मूंगफली, ठीक है, अखरोट, वॉलनट, पाम नट, ये सब काफ़ी तरह का नट आता है, वो आपको अफ्रीकन ग्रे पैरेट को देना चाहिए। और सुबह के टाइम तो जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो तो सब बर्ड्स के लिए मस्ट है। ठीक है, कोई भी बर्ड्स का ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रूट्स वेजिटेबल देना नहीं चाहिए। सब बर्ड्स को जितना अच्छा से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे वो बर्ड्स उतना अच्छा रहेंगे। और उसके बाद आता है फैट कंटेंट का बात, तो हो गया सीड्स। सीड्स में आप क्या करेंगे, मिक्स सीड जो हम लोग का आता है, ठीक है, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट होता है अफ्रीकन ग्रे पैरेट के लिए, जिसमें बहुत सारा सीड मिक्स रहता है, मूंगफली वगैरह, पीनट्स वगैरह, बहुत सारा नट रहता है उसमें। तो वो अफ्रीकन ग्रे पैरेट को दीजिए, प्रोवाइड करिए। तो देखिए आपका अफ्रीकन ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छे से होगा और वो सबसे बेस्ट है, उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। कुछ दिन से वीडियो आ नहीं पा रहा
ठीक है। इसका कारण बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक सजेशन चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जो सारे मेरे वीडियो डेली देखते हैं वो नीचे एक जरूर कमेंट करिएगा कि मैं इसको व्लॉग चैनल में कन्वर्ट करूँ कि नहीं। जिस तरह का मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ उसका साथ साथ एक व्लॉगिंग वीडियो भी बनाऊँ कि नहीं, मतलब जो डेली बाई डेली एक व्लॉगिंग वीडियो रहेगा उसके साथ जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे आता रहे, मतलब एक के बाद जैसे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं कंटेंट वाइज वो भी करेंगे। और धीरे धीरे मैं डेली व्लॉग में मैं क्या करता हूँ, कैसे अपने बर्ड्स को मेंटेन करता हूँ, कैसे मैं खुद को मेंटेन करता हूँ और कैसे मैं अपने सारे डॉग्स को मेंटेन करता हूँ, ये सब वीडियो आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं, तो ये भी एक नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी आसान हो कि हाँ समझने में कि मैं इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप लोग भी इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सैकत भाई वीडियो नहीं आ रहा, सैकत दा वीडियो नहीं आ रहा, आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा, तो वीडियो देखना है और ज़्यादा वीडियो बनाए। और पहले तो मैसेज भी आता था कि आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते, ऐसे वगैरह बात, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक नीचे कमेंट कर दीजिए अपना, ठीक है, अपना राय दे दीजिए, ओपिनियन दे दीजिए ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उन लोगों को भी बोल दीजिएगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।